लास्ट में हमें एक सक्सेस .html फाइल बनानी है जो कि हमारे सक्सेस मैसेज को प्रिंट करेगा हमारे पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। सो मैं यहाँ पर success.html लिखूँगी, success.html, जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दबा कर यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पेमेंट सक्सेसफुल। तो ये पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद का जो पेज है उसके लिए है, और यहाँ पर भी वही होगा सेम जो कि हमने पिछले 2 फाइल से करते आए हैं। इसको कॉपी करना, यहाँ पर जाके पेस्ट करना, और जो भी हेडर है उसे भी कॉपी करना और यहाँ पर जाकर पेस्ट करना। सो हमने ये भी कर लिया, और ये जो बैकग्राउंड की स्टाइलिंग है वो भी फिक्स रहेगी। हेडर के नीचे हमें एक मेन टैग जो है वो लेना है जिसमें होगा क्लास मैक्सिमम विड्थ स्क्रीन स्मॉल mx ऑटो प्लस पैडिंग फ्रॉम x होगी 6, पैडिंग फ्रॉम y होगी 12, टेक्स्ट वो हम रखने वाले सेंटर, और h2 टैग में एक मैसेज होगा पेमेंट सक्सेसफुल का, और उससे भी पहले एक इमोजी हम डालेंगे ये वाला जो कि कहेगा पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। एंड इसके नीचे एक पैराग्राफ जहाँ पर हम एक मैसेज लिखेंगे, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ए confirmation has been saved to the admin dashboard। एंड लिटरली इसी के नीचे एक एंकर टैग हम लेने वाले हैं जहाँ पर href होगी सिर्फ स्लैश यानी कि index.html, और जो क्लास होगा वहाँ पर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग लिखने वाले हैं जो कि होगी इनलाइन फ्लेक्स की जगह हम यहाँ पर ब्लॉक ले लेंगे, प्लस bg blue 600, टेक्स्ट हो गए वाइट, पैडिंग x4, पैडिंग y2, राउंडेड मीडियम, फॉन्ट मीडियम, एंड होवर पर जो बेजी कलर है वो होगा 700। सो इस एंकर टैग के नीचे हमें लिखना है कि कंटिन्यू शॉपिंग। सो हमने यहाँ पर क्लास नहीं दिया है अभी तक, हमें यहाँ पर क्लास देना है जो कि है टेक्स्ट टू एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, सेमी बोल्ड, एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम वो होगी 3, प्लस यही इस पैराग्राफ पर भी हमें स्टाइल नहीं दी है जो कि टेक्स्ट 600 एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम 6 होगी। तो सारी की सारी जो हमारे एडमिन डैशबोर्ड की फंक्शनलिटी थी वो भी हमने यहाँ पर बिल्ड कर दी है, यानी कि हमने ऑलमोस्ट हमारी सारी HTML जो थी वो कंप्लीट कर दी है। अब हमारी बारी है जावास्क्रिप्ट लिखने की। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 जावास्क्रिप्ट लिखने पड़ेंगे हमें। एक होगी app.js जो कि फ्रंट एंड के लिए वर्क करेगी, और एक होगी server.js जो कि बैक एंड के लिए वर्क करेगी, जहाँ पर हम एक्सप्रेस और कार्स और बहुत कुछ यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो यहाँ पर हम यूज़ करने कुछ पैकेजेस जिसका नाम है .env, .config, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले const express इज इक्वल टू require express, const cars इज इक्वल टू require cars, यहाँ पर हमें cars चाहिए, cars इज इक्वल टू require cars, और ये जो लास्ट के 2 है वो हमें नहीं चाहिए। सो हमने express एंड cars को इंस्टॉल कर दिया है। तो cars क्या होता है, cars मतलब कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज शेयरिंग, जो कि एक ब्राउज़र की सिक्योरिटी पॉलिसी है जो कि हमारे सारे के सारे वेबसाइट के जो रिक्वेस्ट होती है उन्हें सर्वर पर कंट्रोल करती है। ये जो ओरिजिन होती है वो प्रोटोकॉल प्लस डोमेन प्लस पोर्ट के हिसाब से चलती है, और यही हमारे सारे के सारे वेबसाइट को परमिशंस देती है, उसे क्या यूज़ करना चाहिए एंड क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, किस वेबसाइट को कौन सी परमिशन देनी चाहिए, वो सारे का सारा जो है वो कॉर्स हैंडल करता है। सो कॉर्स में अगर एरर आ जाए तो हमें परमिशंस दी या नहीं, या फिर परमिशंस में कोई चेंजेस है वो देखना पड़ता है। और जब हम सर्वर यूज़ करते हैं कोई, या फिर सर्वर साइड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो हमें कार्स डेफिनेटली यूज़ करना होता है।
और कॉर्स ही वो पॉलिसी है जो कि हैंडल करती है हमारे ब्राउज़र के सारे वेबसाइट्स को एंड ट्रैफिक को। सो यस, आपको ये यूज़ करना है। और यहाँ पर हमारी जो एक्सप्रेस की ऐप है वो हम इनिशियलाइज एक बार कर लेंगे, जिससे हम आगे का कोड लिख सकें। कॉन्स्ट ऐप इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस। तो हमने जो मेरी ऐप है वो इनिशियलाइज कर दी। अब हम कुछ मिडल वेयर जो है यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, जैसे कि ऐप डॉट यूज़ कार्स। कार्स तो अब मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि है एक पॉलिसी है ब्राउज़र की। एंड देन यूज़ एक्सप्रेस जेसन, और इसी के साथ साथ ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ये वाला मिडलवेयर जो कि हमारे सारे HTML CSS एंड फाइल्स को सर्व करता है। तो हमने मिडलवेयर जो थे सारे के सारे वो बना लिए। अब हमें बनाने हैं राउट्स। तो ये जो है वो सर्वर फाइल है और यहाँ पर सिर्फ राउट्स बनाते हैं हम, और ये राउट्स हम कॉल करेंगे हमारे app.js में हमारी फंक्शनलिटी लिखने के लिए। सो मैं यहाँ पर राउट्स बनाऊंगी। फर्स्ट राउट में जो बनाने वाली हूँ वो है एक ऐप पोस्ट राउट, जिसका पाथ होगा क्रिएट चेकआउट सेशन, जो कि एक असिंक फंक्शन है, और वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पर हम ट्राई कैच लगाने वाले हैं, ट्राई कैच। सो ट्राई में फर्स्टली हम हमारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो लिखेंगे, एंड कैच में एरर कैच होगा। सो कॉन्स्ट कार्ट आइटम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डॉट बॉडी डॉट कार्ट, कॉस लाइन आइटम्स is equal to cart items dot map item is equal to price underscore data, जिसमें करेंसी जो होगी वो होगी USD। यहाँ पर हम करेंसी कोई भी डाल सकते हैं, मैंने US डॉलर रखा है, आप INR या फिर कोई भी रख सकते हैं। और जो प्रोडक्ट डाटा है वहाँ पर क्या क्या होगा, वहाँ पर होगा नेम, जो कि आइटम का टाइटल होगा, आइटम टाइटल, एंड इमेजेस होगी जो कि आइटम इमेज होगी। और इसके बाद हमें लेना है यूनिट अमाउंट, जो कि होगी math.round आइटम प्राइस इंटू 100। और इसके बाद हमें एक और यहाँ पर देनी है फील्ड, जो कि है क्वांटिटी, जो कि आइटम क्वांटिटी होगी। तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया लाइन्स आइटम नाम का, जहाँ पर हमने कार्ट आइटम को मैप कर दिया। एक ऑब्जेक्ट बनाया है प्राइस डेटा नाम का, जहाँ पर करेंसी होगी USD। प्रोडक्ट डेटा में क्या क्या डेटा होगा नेम एंड इमेजेस। नेम होगा आइटम डॉट टाइटल एंड इमेजेस होगे आइटम इमेज। और यूनिट अमाउंट जो होगा वो होगा math.round आइटम प्राइस इंटू 100, यानी कि जैसे जैसे हम यूनिट बनाएंगे तैसे तैसे प्राइस के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू आइटम क्वांटिटी, ये हमने कर दिया। देन यहाँ पर एक सेशन बनाएंगे हम, कॉन्स्ट सेशन इज इक्वल टू अवेट स्ट्रैपी चेकआउट सेशन डॉट क्रिएट। तो ये हमने स्ट्रैपी का सेशन बनाया है, जहाँ पर जो पेमेंट मेथड टाइप्स होगा वो होगा कार्ड। स्ट्रैपी में पेमेंट मेथड ज़्यादातर कार्ड्स के ही होते हैं। और कैंसिल URL हमें यहाँ पर देना होगा। अब जैसे हमने सक्सेस URL दिया है वैसे होगा कैंसिल URL, जो कि होगा, तो ये जो HTTP localhost 3000 हमने अभी यहाँ पर लिया है, इसकी जगह पर हम लेंगे रिक्वेस्ट हेडर्स ओरिजिन। तो रिक्वेस्ट हेडर ओरिजिन में जो भी URL आएगा वो URL यहाँ पर फेच हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम क्या कर लेते हैं, एक बैकटिक लेंगे, वहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ओरिजिन एंड सक्सेस। और ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस वो फाइल है जो हमने ये वाली बनाई थी, success.html। और कैंसिल में हमें car.html डालनी है। अगर हम कैंसिल कर दे तो वो जाके फिर से
कहाँ होनी चाहिए, वह होनी चाहिए कार्ट में, और जहाँ हमें ये कुछ इस तरीके से क्लोज कर लेना है। लास्टली रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हमने डाल दिया है ID इज़ इक्वल टू सेशन ID। अब कैश में अगर हमारे ऐप में एरर आ गया तो यहाँ पर हम कैच करेंगे उसे, जैसे कि राउट एरर कुछ इस तरीके से, और जो एरर है वो यहाँ पर दिखाएंगे हम, एरर डॉट मैसेज। इसके साथ साथ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो होगा वो होगा 500 एंड जेसन एरर, वो एरर जो आएगा वो यहाँ पर हम दिखा देंगे।